नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स का जो क्लास मंडे ट्यूसडे किया था, तो उसमें थोड़ा सा लोगों आप सभी का कहना है जैसे कि केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए, जल्द करा दिया जाए, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। बायोलॉजी आपको मैं बाद में ही कराऊंगा, ठीक है। तो बायोलॉजी को हम लोग होल्ड रखते हैं अभी। अभी हम लोग करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। आज से शुरू करते हैं आज के वीडियो में आपका 22 से, ठीक है। क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है। तो देखिए, गहराई पे जाने पे तो बढ़ेगा, क्योंकि गहराई में अशुद्धियाँ या बोल सकते हैं कि घनत्व जो होता है वो जल का ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपका घनत्व बढ़ जाएगा जब गहराई में जाएंगे। दूसरा, तो गहराई में जाने पर अशुद्धियाँ के रूप में क्या मिलेगी, मेरे नमक मिलेगी, मतलब खारापन ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए आते हैं, व्याख्या देख लीजिए। कर है आपका कि समुद्र में पानी का घनत्व जो है वो बढ़ता है जैसे जैसे गहराई और खारापन दोनों बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह तो उस पर अंतर क्या पड़ेगा। तो देखिए, जो कि घनत्व जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या आपका इफेक्ट पड़ेगा कि वो घनत्व बढ़ेगा तो उस पर जो डूबने की क्षमता है किसी भी चीज़ का, अगर घनत्व कम होगा तो आसानी से डूब जाएगा उसमें, और ज़्यादा जब जाएगा आपका तो उसमें थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर समुद्र का पानी नदियों के पानी की अपेक्षा घनत्व जो होता है थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। क्लियर है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। आगे व्याख्या देख लीजिए। आपका कह रहा है कि नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा जो है समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। क्लियर है, वही बात लिखा हुआ है। आगे देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन की इस्पात की गेंद पारे में तैरती है। देखिए, वही क्वेश्चन है आपका कि इस्पात का जो गेंद होता है, मतलब लोहा पारा में नहीं डूबता है। इसका मुख्य कारण है, देखिए कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में नहीं डूबता है तो वहाँ आपका अंतर क्या होता है, उसका डेंसिटी होती है, वो आपका डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो घनत्व जो होता है वो आपका देखेंगे कि इसमें कौन सा दे रहा है घनत्व इसमें। तो पारा सभी धात्विक गेंदों को नहीं है, पारा द्रव रूप में भी नहीं हो जाएगा, एक धातु है तो ऐसा नहीं है आपका। देखिए इसमें दे रहा है घनत्व आपका सी इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए पारा का घनत्व ज़्यादा रहेगा तभी तो इस्पात को नहीं डूबने देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलिए चलते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर का है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या हो जाएगा आपका। तो वहां पर वायुयान जब रहेगा तो इसमें देखिए वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रेशर जो है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप वायुयान में जाएंगे ऊंचाई पर, ठीक है, तो वहां पर आपका कंप्रेशर लगाकर जो होता है वहां का जो दाब है वो सामान्य बनाया जाता है, ठीक है। तो आपका वायु दाब बनाया जाता है का वायु पंपों की सहायता से, ठीक है। तो यही है आपका व्याख्या, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है, अर्थात वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो वो आपका बैरोमीटर से, सबको पता होगा। अब कह रहा है कि आर्द्रता मापी द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आपका आर्द्रता मापी। ऑप्शन बहुत कम रहता है, यह भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि आर्द्रता किससे नापा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आर्द्रता मापी ऑप्शन कम रहता है, आपको उसमें सही जवाब होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीज़न यह है कि हमारे शरीर में जो रक्त का दबाव है वो वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है, जिसके कारण कि न्यूट्रल फील होता है, हमको कोई प्रेशर महसूस नहीं होता है। या तो अगर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा पड़ेगा तो हमारी जो मसल्स है वो नीचे दबेगी, या अगर वायुमंडलीय दाब मेरे रक्त दाब के अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाएगा रक्त का दाब, तो लगेगा कि मेरा मसल्स फट रहा है, ठीक है। जैसा कि अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे बिना आपका अंतरिक्ष के जो हम लोग पहन कर जाते हैं वो अंतरिक्ष यात्री, जिसको हम लोग बोलते हैं
आपको सूट जो बोलते हैं उसको, वो अगर वो पहन कर नहीं जाए हम लोग, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, हमारे शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। कारण कि वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है हमारे रक्त दाब से कम है, तो मेरे जो ब्लड प्रेशर का है वो क्या करेगा कि हमारे मसल्स और जो स्किन से उसको फाड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर के रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है। ठीक है, डी ऑप्शन दे रहा है। तो थोड़ा मोड़ा अधिक ये तो आपका नॉर्मली चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर ज़्यादा का अंतर पाया जाएगा तो वो तो पक्का फील होगा आपको। आगे देखिए कर रहा है, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा आपका, तो वो आपको अधिकतम भार होगा, देखिए वायु में, जल में, आपका हाइड्रोजन में और निर्वात में। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए भार जो होगा वो यहाँ पर कोई अन्य कारक काम जब नहीं करेगा तो निर्वात में ज़्यादा होगा, क्योंकि जल में होगा तो वहाँ तो जल उसको उत्प्लावन बल लगा के उसका भार कम कर देगा। अगर वायु में होगा तो वायु का जो आपको घर्षण बल लगेगा उसमें, या वायु की गति जो होगी वो उसको इफेक्टेड करेगा, तो उसमें भी भार का परिवर्तन हो सकता है। अब हाइड्रोजन में भी रहेगा, तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन भी क्या है आपका, एक अणु है उसमें। तो जो अणुएं होती है वो क्या करती है कि एक दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है या उसको उत्प्लावित करेगी। तो इसमें हाइड्रोजन में भी कुछ ना कुछ कमी होगा। अगर हाइड्रोजन में भी किसी पिंड को हम लोग रखें, किसी ऑब्जेक्ट्स को उसमें इनपुट करें, तो उसका भी वेट कम होगा। क्लियर, तो हम लोग को इस बात पे ध्यान देना है, न्यूट्रल जो है उसमें अधिकतम मान होगी। समझ में आई? आगे चलिए फटाफट से करें, विभिन्न धातुओं के बने 1-1 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएं तो। ठीक है, देखिए भिन्न भिन्न धातु का है और सबका 1-1 किलोग्राम का भार है, तो इसमें क्या होगा आपका, अब देखिए यहाँ पर 1-1 किलोग्राम के 4 घन जो है, तो उसमें देखिए सबसे घन घन क्या होता है आपका, तो किस पे डिपेंड करता है आपको, घन जो होता है वो न्यूनतम घन वाले घन का भार न्यूनतम होगा। सिंपल चीज है। अब ये नहीं ध्यान देना है हम लोग को, तो 1-1 किलोग्राम दे रहा है और ये क्या है आपका, ये अब भार का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भार मतलब क्या होता है आपका, मास होता है। तो मास जो है वो क्या होता है आपका, फ्री होता है, बिल्कुल ये न्यूट्रल चीज है। तो वहां पर जो द्रव्यमान जो होता है वो आपका फ्री चीज है, तो द्रव्यमान पर जो वेट लगेगा वो होगा आपका भार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1-1 किलोग्राम दे रहा है तो वो तो आपको लग ही रहा है, तो यहाँ पर डिपेंड क्या करेगा आपको, भार जो है, तो जिसका न्यूनतम होगा वो क्या होगा, घनत्व न्यूनतम होगा, उसका भार न्यूनतम होगा। सिंपल चीज है। घनत्व बराबर क्या होता है आपका, उसका वेट बाई क्षेत्रफल होता है। तो ये आपका ध्यान देने की चीज है। घनत्व बाई आपका उसमें आयतन होता है, क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल बोल रहे, घनत्व बराबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एक घनत्व बराबर क्या होता है आपका, तो द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो कहने का मतलब जो है यहां पर मेनली डिपेंड कौन करेगा आपका, द्रव्यमान जो है। तो द्रव्यमान देखिए आपका जो इसमें मास होगा, द्रव्यमान मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, आपका घनत्व जो है वो आपका इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान कम है, ठीक है, द्रव्यमान अगर न्यूनतम होगा तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, घनत्व भी इसका न्यूनतम होगा। क्लियर है, तो ये बी ऑप्शन मेरा एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है जितना हाइड्रोजन की क्षमता होगा उतना ही तो ऊपर जा सकता है या ले जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो देखेंगे तो कह रहा है कि अगर 1 किलोग्राम उसका वेट है, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा एक गुब्बारा 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को आसानी से ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या मतलब हुआ आपका कि घनत्व जो है वो उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे 1 किलोग्राम जल जो है, तो जल का जो है वो हाइड्रोजन के तुलना में घनत्व क्या है, इसका ज़्यादा है। हाइड्रोजन से तांबा का भी ज़्यादा हो जाएगा। आगे देखिए जो पंख भरा हुआ है ढीला रूप से, तो पंख का जो डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा हाइड्रोजन की तुलना में। चूंकि ये बहुत ढीला ढाला रूप से यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहाँ उसको
ठूस के भरेंगे या ज़्यादा धकेल के भरेंगे तो वो क्या होगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो वेट उसका डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब उस समय वो उसको नहीं उठा सकता है। तो कहने का मतलब डिपेंड करेगा उसके आयतन पर, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो इसमें जो है आपका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे चलिए कह रहे हैं कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल की नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल कैसा होगा। तो ध्यान देने की चीज़ है, उत्प्लावन जब बल जो होता है वो वस्तु पर पानी के हर स्तर पर समान लगता है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, आप सभी को याद भी होगा उत्प्लावन बल, जब उत्प्लावन बल के सिद्धांत पढ़े होंगे तो आप सभी को बिल्कुल अच्छे से याद होगा। जो आपका वस्तु होती है, जितना क्षमता होता है वो शुरू में जब उस वस्तु को डालते हैं तो आपका ये जल है, अगर इसमें लकड़ी की गत्ता डालें तो ऑटोमेटिक वो उतना ही फोर्स पे जाकर उठ जाएगा जितना इस पे उत्प्लावन बल लग रहा है। ठीक है, तो पानी द्वारा ये जो ऊपर बल लगता है उसको उतना ऊपर उठा देगा। अब जबरदस्ती अगर हम इस पे हाथ देंगे तब ये जाकर ज़्यादा डूबेगा। कहने का मतलब कि हर स्तर पे इसका सम्मान रहेगा। आगे चलिए आते हैं अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है आपका कि पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण जो है वो उसका न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना उसका मुख्य प्रॉपर्टीज होता है। कोई भी चीज़ को, जैसे पानी की दो बूंदें होगी, अगर आप उसको लाकर मिलाएंगे एक जगह तो उसके अणुओं में एक गुण पाया जाता है कि जो वो अणु होती है वो एक न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना चाहती है। जैसे कि अगर उसको तोड़िएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा दो क्षेत्र में, तो उसको कम करने के लिए वो प्रॉपर्टी होता है आपको द्रवों में, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे में आकर सम्माहित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर, ठीक है सॉरी, कांच की एक स्वच्छ प्लेट है साफ सुथरा जिसमें जल डालने पर पतली परत के रूप में फैल जाती है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका मुख्य कारण यही है कि जो आसंजन बल होता है और एक होता है ससंजन बल, जो कि आपको दोनों एथी डिपेंड करता है। तो जो आपका आसंजन और सासंजन बल जो होता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, जैसे कि आपको ऑप्शन सी और डी में दोनों बल लिखा हुआ है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब आपका पारा रहता है तो आसंजन बल जो है वो अधिक लगती है, ठीक है, जिसके कारण कि वो टूटने नहीं देता है। और सासंजन बल जो होता है वो क्या होता है, आपका कम होता है। और सासंजन बल यही जल में ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वो आसानी से फैल जाता है, चपक जाता है। सासंजन का मतलब फैलना हो गया और आसंजन का मतलब फैलने नहीं देने वाला बल हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है आपका। तो कहने का मतलब जो है पारा में आसंजन बल जो है वो अधिक होगा किसके, सासंजन बल के अपेक्षा में। ठीक है, तो देखिए सी ऑप्शन दे रहा है आपका। इसमें कह रहा है जल का आसंजन बल की अपेक्षा जल का सासंजन बल अधिक है, तो ये सासंजन बल जो है जल का अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पारे का जो आसंजन बल है उसकी अपेक्षा जल के सासंजन अधिक होती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये यहाँ पर पूरी चीज दिया हुआ है व्याख्या में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए परिभाषा दिया हुआ है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। जैसे कि जो एक दूसरे को खींचना चाहती है, जो ऊपर पढ़े हम लोग। और देखिए यही है आपका मुख्य कारण कि जो दो बूंदे होती है वो एक दूसरे से आकर्षित होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये करें क्रिकेट की घूमती या प्रचक्राम स्पिनिंग गेंद को वायु में इधर उधर उछाल देने या दोलन, जिसको स्विंग बोलते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। तो वो है आपका, इसमें आपका देखेंगे हम लोग वायु का जैसे बहाव की दिशा अचानक परिवर्तन है, तो इतना तो इजी होगा नहीं आपका। तो हम लोग देखिए डी ऑप्शन दे रहा है बर्नौली का थ्योरम। ठीक है, आपको डी ऑप्शन इसमें होगा। तो बर्नौली थ्योरम आते हैं, व्याख्या पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाते हैं इसको।
तो कह रहे क्रिकेट की घूमती या प्रचक्राम जो है स्पिनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, कह रहे गेंद वायु में इधर उधर उछाल या दोलन स्विंग बर्नौली थ्योरी के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बर्नौली थ्योरी क्या है। बर्नौली थ्योरी जो होता है ये कहता है कि अगर ये एक दिशा में है, ठीक है, अगर ये एक दिशा में अगर कोई ये फ्लूइड का है, ये द्रव का बात करता है इस एथी में, इस थ्योरम में, तो इसका जो होता है स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो समान रहेगी। ये तो हाइट अगर सेम है, एक ही दिशा पे फ्लो कर रहा है, मान लीजिए अगर एक ही डायरेक्शन पे एक ही हाइट पे फ्लो करेगा तो उसका तो स्थितिज ऊर्जा सेम होगा, ठीक है। और अगर इसको इसका अगर गति या ढलान स्लोप पे आ जाए, स्लोप पे आ जाता है तो क्या होता है कि इसका ये जो है गतिज ऊर्जा में आपको कमी हो जाएगी। तो ये गतिज ऊर्जा में ये जो होता है क्या कि यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको घटते हुए, पोटेंशियल घटते हुए सॉरी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बढ़ेगा तो यहाँ से हम लोग को ये जो स्पिनिंग वाला सिद्धांत है, यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से दबाव कम बनती है। तो यही है आपका बर्नौली प्रमेय, ठीक है, प्रमेय जो है। चलिए आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक जो है वो किधर जाएगा, तो गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। कारण क्या है, तो वो जो होती है आपको तेज गति से रेलगाड़ी से गुजरने पर युवक गाड़ी की ओर गिरता है। इसका मुख्य कारण यही है कि वायु जो होती है वो उसको अचानक से जब बल लगाएगा कोई चीज तो वो पहले उसके ओर आकर्षित होती है, उसके बाद से वो अपनी स्थिति के अनुसार ढलेगी। गाइस पेज स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है और इसमें देखिए आपको वीडियो जो है इतना ही अपलोड करना पड़ेगा। तो आगे इसको अगले वीडियो में हम लोग बाकी आगे चलेंगे, उसमें 1 घंटा का क्लास चला दिया जाएगा। जैसे कि आपका 21 to 35 क्वेश्चन इसमें हुआ है, तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर 35 का आंसर सी देगा, गाड़ी की ओर गिर पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हैं, आगे करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।